है मथुरा और आप देख रहे हैं मथुरा समाचार एक्सप्रेस। मथुरा में गरजे जगत गुरु शंकराचार्य, कहा सनातन की सरकार होती तो गाय नहीं कटती, मांस का निर्यात न होता। जनपद मथुरा पहुंचे अविमुक्तेश्वरन सरस्वती ने कहा कि सत्ता का आनंद लेने वाले ढोंगियों से खबरदार रहने की जरूरत। उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं की पदयात्रा पर निकले ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज शुक्रवार को मथुरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधा संवाद किया और गौ माता को राज्य माता व राष्ट्र माता घोषित करने की अपनी मांग को एक बार फिर पुरजोर तरीके से दोहराया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि जो लोग गाय के नाम पर सत्ता में बैठकर आनंद ले रहे हैं उन्हें अब सुधर जाना चाहिए। शंकराचार्य ने कहा कि वे छाता क्षेत्र में उन पुण्यात्माओं को श्रद्धांजलि देने आए हैं जिन्होंने गौ माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। पदयात्रा के दौरान उन्होंने गौरक्षा के कार्य में जुटे स्थानीय युवाओं और बच्चों से मुलाकात की और उनकी पीठ थपथपाई। सियासी माहौल और संतों के उत्पीड़न पर बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा कि जब भक्तों का उत्पीड़न सीमा से अधिक हो जाता है तो भगवान को दर्द होता है और वे खम्भ फाड़कर प्रकट होते हैं। यह सनातन की सरकार नहीं है। अगर यह सनातन की सरकार होती तो देश में गाय नहीं कटती और नहीं गौमांस का विदेशों में निर्यात होता। ढोंगी लोग तो कोई भी भेष धारण कर लेते हैं लेकिन उनके कर्म सच्चाई बयां कर देते हैं। खेत में चर्चाओं और इतिहास का जिक्र करते हुए शंकराचार्य ने एक गंभीर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि फरसा वाले बाबा कांड तो पहले ही हो चुका है, अब योगी बाबा की बारी है। उनके इस बयान को राजनीतिक और सामाजिक हलकों में बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। शंकराचार्य की इस पदयात्रा के दौरान मथुरा, गोवर्धन व छाता विधानसभा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और गौ भक्त उनके दर्शनों के लिए उमड़े। पूरा क्षेत्र गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो के गगन बेदी नारों से गुंजायमान रहा। तो उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा में जाने के लिए निकले ही हैं, तो छाता विधानसभा में भी आए हैं मथुरा और गोवर्धन जी के विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए, और यहाँ पर भी लोगों से हमने संवाद स्थापित किया है। लोगों ने गौ माता के लिए आगे चुनाव में वोट करने के लिए, साथ ही गौ को राज्य माता राष्ट्र माता घोषित करने के लिए और छाता विधानसभा में गौ धाम बनाने के लिए एक नोट अभियान चलाने के लिए वचन किया है। बहुत अच्छा वातावरण। कैसा लग रहा है छाता आने पर आपको? ऐसा है कि छाता आने से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक हुतात्मा जो गौ माता के लिए प्राण गंवा चुके हैं कमल जी, उनको श्रद्धांजलि देने का भी हमको अवसर मिला, उनके परिजनों से भी मिलने का अवसर मिला, साथ ही गौ माता की रक्षा में लगे जो बच्चे हैं उनसे मिलने का अवसर मिला। गौ भक्त फरसा वाले बाबा कांड के बारे में क्या बोलेंगे आप? फरसा वाला बाबा का कांड तो हो चुका जी, अब योगी बाबा की बारी है। योगी बाबा आज तक फरसा बाबा को मारने वालों को न तो पकड़ पाए और न तो उनको सजा दिलवा पाए। वो गौ सेवा के अध्यक्ष भी हैं, कुछ बोल नहीं पाए, चुप्पी साध चुके हैं। क्या चुप्पी साधना सही है? कह रहे हैं कि जो लोग गाय के नाम पे सत्ता में बैठ करके आनंद ले रहे हैं, गाय के लिए उनका क्या योगदान है और गाय की रक्षा करने वालों के लिए की सुरक्षा के लिए उनका क्या योगदान है, आप बताइए। छोटे छोटे लोगों को सुविधा मिल जाती है। गौ माता की रक्षा के लिए प्राण तक गंवा देने वाले, हथेली पे हर समय अपना प्राण लेकर के गौ माता की रक्षा के लिए काम करने वाले इन बच्चों का कोई पुरसा हाल नहीं है। इनके बारे में आपके पास गुंडा शब्द है, गुस्सा नहीं आएगा सुन। प्रशासन के द्वारा यहाँ पर कुछ गौ भक्त थे, उनके ऊपर मुकदमा लगाए गए, उस पर ठीक है प्रशासन लगाए, लेकिन इससे सिद्ध क्या होता है? सिद्ध यही होता है कि कंस राज्य है, कसाई राज्य है। तो आप अपनी छवि खुद बदल रहे हैं ऐसा करके। क्या गौ भक्त ऐसे उत्पीड़न का शिकार होते रहेंगे? ऐसा है कि उत्पीड़न जब ज़्यादा होने लगता है ना, तो भगवान को दर्द होता है कि मेरे भक्तों को सताया जा रहा है।